रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी, मेरी आवाज आ रही है ना? जेड एक्स में हम चेक करना चाह रहे थे कल, ठीक है, तो अभी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एक्स की पावर 4 प्लस 10x प्लस 5। ऑप्शन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ऑप्शन नंबर 3, एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नंबर 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ये 4 ऑप्शन दे रखे हो मान लो। तो अब जेड एक्स के ऊपर हमें चेक करनी है। देखो जेड एक्स के ऊपर सिंपल सा क्राइटेरिया है, मैंने बताया था कोई ऐसी पॉलिनोमियल हो अगर 2x² प्लस 4 वाली, इसमें से हम 2 कॉमन ले लें। इसमें बीच वाले में, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हम जेड एक्स के ऊपर और क्यू एक्स के ऊपर चेक करते हैं ना। अब जेड एक्स के ऊपर तो ये यूनिट नहीं है, नॉट अ यूनिट, तो हम क्या बोल देते थे, रिड्यूसिबल। और इसके ऊपर ये यूनिट था 2, इसलिए ये इरिड्यूसिबल हो जाती थी। लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसी है जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू जी एक्स करके नहीं लिखी जा रही, यानी कि उसमें से कांस्टेंट कॉमन नहीं निकल रहा, अगर किसी पॉलिनोमियल से, अगर मान लो ऐसी पॉलिनोमियल होती एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या इसमें से हम कांस्टेंट बाहर ले सकते थे? इसमें से तो हमने कांस्टेंट निकाल लिया, क्या नीचे वाली में से निकाल सकते थे? नहीं मैम। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स के केस में जो इररिड्यूसिबिलिटी ओवर क्यू होती है वो इम्प्लाई करती है इररिड्यूसिबिलिटी ओवर इंटीजर्स को। सिंपल, बहुत ही सिंपल। कब नहीं इम्प्लाई करती? जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब कांस्टेंट आप कॉमन निकाल पाओ, तब होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि अब इसका रीजन भी समझ सकते हो आप बहुत इजीली, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट नहीं बाहर निकाल पाओगे या कांस्टेंट निकाल पाओगे बाहर, लेट से आपने कोई कांस्टेंट निकाल लिया, 1 मिनट रुकना, क्या हुआ? नीचे है और एक वो टी शर्ट उधर है। हाँ, मैं कह रही थी अगर कांस्टेंट आप निकाल लोगे तो ठीक है। देखो अगर कोई एफ एक्स नाम की कोई भी पॉलिनोमियल रिंग है, तो इसके पास क्या क्या चांसेस हैं, इस पॉलिनोमियल रिंग के पास क्या क्या चांसेस हैं कि इसकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं केवल वही इनवर्स रख सकती है ना। इसकी कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, लेट से ए बी, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उन्हीं का करेगा। मान लो हम कोई पॉलिनोमियल निकाल लेते, ए की बजाय कोई पॉलिनोमियल अगर हम बाहर निकालते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं करता। हाँ, कोई पॉलिनोमियल बाहर निकालते तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस पी एक्स का ना तो जेड एक्स में इनवर्स था और ना ही इसका क्यू एक्स में इनवर्स था, ना ही किसी और में इनवर्स था, ठीक है ना। यस मैम। ठीक है, तो बस ये लॉजिक है इसके पीछे। तो अगर कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो क्यू के ऊपर जो रिड्यूसिबिलिटी है वो जेड को इम्प्लाई करेगी। आंटी फिर पीछे भी कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन हैं, इसमें से इररिड्यूसिबल आपको बताना है जेड एक्स के ऊपर। मनदीप, अभी तक हमने यही किया है कि इररिड्यूसिबल ओवर जेड चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सेम जैसा क्राइटेरिया क्यू में था वैसा ही फॉलो करेगा। बस डिफरेंस क्या है, अगर एक पॉलिनोमियल को कांस्टेंट इनटू सम पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं किया जा सकता, तब मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू किसी भी पॉलिनोमियल से अगर हम कांस्टेंट कॉमन नहीं निकाल सकते तो
क्यू के ऊपर जो इरिड्यूसिबिलिटी है वो जेड को इम्प्लाई करती है, क्योंकि जब हम कांस्टेंट निकालते थे तभी तो असली गड़बड़ होती थी। यहाँ पे हम जब 2x² + 4 में से 2 निकाल लेते थे तो गड़बड़ होती थी, अदरवाइज तो सब ठीक ही है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट बाहर नहीं निकाल रहे तो क्यू के ऊपर जो इरिड्यूसिबिलिटी है वो सेम जेड के ऊपर वाली को इम्प्लाई करती है। ठीक है, मैम तो पहले वाला तो इरिड्यूसिबल ओवर जेड होगा क्योंकि वो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है। ठीक है, पहला वाला होगा। के बाद सेकंड वाला एक बार चेक कर लेता हूँ। हम्म, सेकंड वाला भी इरिड्यूसिबल होगा। सेकंड वाला भी ठीक है। थर्ड वाला कुछ नहीं करना हमें, जैसे हम क्यू में चेक कर रहे थे वैसे ही करना है। थर्ड वाला तो साफ साफ दिखता है मैम। थर्ड वाला हम कर चुके हैं, क्या होता है ये? ये मैम रिड्यूसिबल हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ वाला अब खुद ही देख लो, चेक कर सकते हो। फर्स्ट वाले पे तो हमने आइंस्टाइन्स क्राइटेरिया लगा दिया, ये वो वाला हाँ मैम। आइंस्टाइन नहीं है वैसे, कहीं कोई सोचता हो वो फिजिक्स फिजिशियन वाला है आइंस्टाइन, आई थिंक ये अलग मैम है। हाँ यहाँ पे जो रिजल्ट हमने देखा इरिड्यूसिबल ओवर क्यू हाँ इम्प्लाइज इरिड्यूसिबल ओवर जेड। तो हाँ, रिड्यूसिबल ओवर क्यू इम्प्लाइज रिड्यूसिबल ओवर जेड, ये भी होगा या नहीं होगा? रिड्यूसिबल ओवर क्यू इम्प्लाइज रिड्यूसिबल ओवर जेड, ये सारा काम किस में होता है वैसे? अगर ये याद रखना, अगर कोफिशिएंट्स इंटीजर हो, अच्छा। मतलब ए नो ए आई इज बिलोंग टू जेड एक्स, इंटीजर कोफिशिएंट में ही होता है। और इंटीजर कोफिशिएंट में मैंने आपको क्या बताया था, एक रिजल्ट भी बताया था हम्म। कि अगर जेड पे रिड्यूसिबल हो जाए तो क्यू पे भी हो तो जाता है। हाँ मैम। यही बताया था या कुछ और बताया था? नहीं नहीं, तो वहाँ पे भी एक अभी तो एग्जांपल देखा ना, 2x² + 4 वाला जो जेड पे रिड्यूसिबल होता है और क्यू एक्स पे रिड्यूसिबल हम्म, नहीं, उस पे तो a × gx टाइप होता है। मैम जो आप रिजल्ट बताने वाले थे वो एक बार बता दो मैम, ये भी जो बता रहे थे। रिजल्ट में अगर यही कौन, बताना था ना। हाँ यही बताया था। हाँ, यही बताना था रिजल्ट, कि हमें कल क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल ओवर क्यू आ जाती है तो क्या वो जेड पे इरिड्यूसिबल होगी, क्योंकि हाँ जेड वाला तो क्यू वाले को इम्प्लाई करता ही है। ये इम्प्लीकेशन तो होता ही है अगर इंटीजर कोफिशिएंट्स में है, तो हमने देखा था। हाँ, हाँ, ऐसे बोल के आप मुझे कंफ्यूज कर देते हो। मेरे पास रिजल्ट थे, मैं देख लेता मैं हूँ। आपको नोट्स भी आज दे दूंगी इसके, अच्छे वाले नोट्स हैं ये, थोड़े मेरे नहीं है बट हाँ चल जाएगा मैम, क्या भी नहीं। रिड्यूसिबल ओवर क्यू। हाँ, ये होता है ना रिजल्ट, ये लिखवा देती हूँ आपको। रिजल्ट ये बोलता है आपका, इसका आंसर वैसे आ जाएगा 1 2 4, अब देखते रहना। ओहो, ये कहाँ आ गए, पुराने वाले पे आ गए। देखो, रिजल्ट ये होता था कि अगर कोई पॉलिनोमियल इंटीजर कोफिशिएंट्स की है तो इफ f(x) is reducible over z, this implies f(x) is reducible over क्यू। q। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या मतलब बनेगा? नो नो नो, हाँ, effect is irreducible in Z, then it is irreducible in Q। नहीं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है, p implies q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? नॉट q implies नॉट p। तो नॉट p क्या है? f(x) is irreducible over q implies irreducible over
जेड। बट क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इरिड्यूसिबल ओवर मैम जेड। हमने वो रिजल्ट गलत लिख दिया। ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत लिख दी है। हाँ मैम, इफेक्ट इज, जो रिजल्ट था वो मैंने देख लिया मैम, मेरे नोटबुक में है। इफेक्ट इज रिड्यूसिबल इन क्यू, देन इट इज रिड्यूसिबल इन जेड। जेड, ठीक मतलब है। आइंस्टाइन क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। हाँ, एफ एक्स इज रिड्यूसिबल इन क्यू देन रिड्यूसिबल इन जेड। क्यू में रिड्यूस हो जाएगी तो जेड पे भी रिड्यूस होगी अगर इंटीजर कोफिशिएंट है। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनता है इरिड्यूसिबल इन जेड। अगर जेड में इरिड्यूसिबल हो गई तो क्यू में भी हो जाएगी। इरिड्यूसिबल ओवर जेड इम्प्लाइज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। लेकिन इसका कन्वर्स में कंफ्यूजन था ना। यस मेन मैम। पॉइंट ये है क्योंकि सारे रिजल्ट तो क्यू पे ही दिए गए हैं हमें, चाहे वो आइंस्टाइन हो चाहे वो मॉड पी हो, वो सारे क्यू पे लगते हैं। तो पहले तो हमें क्यू के बारे में पता चलेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। हम यहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या ये इंप्लाई करता है इरिड्यूसिबल ओवर जेड या नहीं? क्वेश्चन ये था। तो ये कब इंप्लाई करता है? जब एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए जी एक्स टाइप का। ओके मैम, ठीक है ना? समझ गया। पीछे भी लगा हाँ मैम। देना। 언제 또 하려고 여기 여기. इधर लग जाएगा इस तरह। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान ही है। इसका आंसर है, चाहे नोट ना किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना। अब आगे करते हैं। यस मैम, नोट कर लिया। अगला पेज निकाल लेती हूँ मैं। और हमने शिफ्टिंग क्राइटेरिया भी देख लिया था। एफ ऑफ एक्स प्लस ए या माइनस ए हो, एफ ऑफ ए एक्स हो या ए इंटू एफ ऑफ एक्स हो, सबका जो क्राइटेरिया होता है वो इफ एंड ओनली इफ होता है एफ ऑफ एक्स के साथ। तो सेम सेम होता है सबका। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बतानी थी, मुझे याद नहीं आ रही, एक मिनट। चलो एक बार बुक उठा के फिर देखूंगी। बुक में लिखी हुई है वो, गैलियन की बुक में। चलो मैं बुक उठा के लाती हूँ, तब तक आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो। ये वाला ट्राई करो। एक्स की पावर 4 प्लस 4x प्लस 1। इन इसमें ट्राई करोगे, Z3 में ट्राई करो। हो गया? यस मैम। मैम क्या? जेड 2 और जेड 3 बोथ में ये रिड्यूसिबल होगा। रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से अगर पूछ लेगा कि क्यू में ये रिड्यूसिबल होगा या इरिड्यूसिबल होगा, तो फिर क्या करूँ? हाँ, क्यू में देखो। क्यू में इसमें Z5 में चेक करना पड़ेगा या तो फिर हमें।
अच्छा Z5 में चेक करूँ। Z5 में और पावर 4 है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि Z5 में चेक करना पड़ेगा तो इसके फैक्टराइज बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, 4 पावर है ना ये। ओह, हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं, ठीक है मैम। क्योंकि अभी तक आया नहीं है, नेट के एग्जाम में भी आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ये चेक करना, भले ही आएगा तो मैम Z5 छोड़ में। देंगे। हम्म। आएगा तो छोड़ देंगे क्योंकि उतना सारे कौन चेक करेगा, उसके हाँ। अंदर दो तीन क्वेश्चन और भी हो जाएगा एक क्वेश्चन के बदले। हाँ, रूट तो इसमें कोई आ नहीं रहा। 2 भी, 2 और -2, मतलब -2 भी नहीं आ रहा। 3। रिजल्ट मिल नहीं रहा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज मिली थी जो आपको बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी, अभी मेरे दिमाग में भी थी जब क्लास स्टार्ट हुई थी। चलो फिर हम आगे ही करते हैं, तो याद आएगा जब मैं बता दूंगी। ठीक है, कल वाला कुछ डिस्कस करना है जिनमें कुछ किसी में डाउट लग रहा हो वो डिस्कस कर लो, बाकी तो देखना ही पड़ेगा। मतलब कल वाला क्वेश्चन में मैम। क्यू के ऊपर अच्छा। कौन कौन से आए थे इरिड्यूसिबल? अच्छा मैम। मैम 8 और 9 डिस्कस करना है। 8 और 9। और मैम एक बार चेक कर लेंगे, मतलब एक बार। ठीक है, किसके ऊपर चेक करना है हमें? Z2 के ऊपर तो रिड्यूसिबल है, ये भी रिड्यूसिबल है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। Z3 के ऊपर मतलब 8 भी रिड्यूसिबल हो जाएगा। Z3 के एट ऊपर नाइन ये 8 9 रिड्यूसिबल दो। है, Q के ऊपर ये रिड्यूस हो जाएगा। -1 इसका रूट आएगा ना, -1 यस यस। -1 +1 +1, तो Q के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा ये। Z3 के ऊपर फिर आपको मैम चेक अब करना आपने पड़ेगा। इसका रूट देख। हाँ। अच्छा अच्छा। क्यू में भी 8 भी रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो मनदीप? कुछ नहीं मैम, आ गया समझ। हाँ, रूट हम कब देखते हैं? पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि रूट देख लें, रूट मिल जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रूट नहीं मिला तो फिर हमें फैक्टर करके देखने पड़ते हैं। तो Z3 के ऊपर तो आपको ये चेक ही करना पड़ेगा, मैंने शायद रैंडम बना के क्वेश्चन दे दिया होगा। Z3 के ऊपर मैम Z3 नहीं, में भी वो हो Z3 में रहा भी है तो शायद। रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, Z3 में भी तो यही फैक्टर बन जाएंगे ना, फैक्टर बन रहे हैं ना यहाँ पे, सिंपली x³ कॉमन ले सकते हो तो x³ +1 x² +1। ठीक है, फैक्टर तो हमें मिल ही गए हैं इसके, तो हाँ मैम। Z3 में भी मिल ही गए हैं। ठीक है, Z3 में भी रिड्यूस हो जाएगा, हर जगह रिड्यूस हो रहा है ये। 8th की बात करें तो 8 थोड़ा अलग है। 8 में भी मैम -1 एक रूट हो जाएगा। हाँ। हाँ। हाँ, -1 एक रूट हो जाएगा, तो फिर इसमें कॉमन और भी एक आना Z2 चाहिए। Z3 बोथ वो हो जाएगा। ठीक है, फिर रिड्यूस हो गया, ये तो सब पे रिड्यूस हो गया। हाँ मैम। मैम एक माइनस क्वेश्चन था। Z3 में इसका रूट क्या होगा, 8th वाले का? 8 वाले का एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 होगा 2। 2 हो जाएगा। हाँ, और Z2 में क्या हो 16 जाएगा? प्लस 8 प्लस 1 27 27 हो रहा है 2 पे, तो 3 0 हो जाएगा। हाँ 2 ही हो जाएगा रूट। 2 ही हो जाएगा।
और Z2 में 1। Z2 में 1 हो जाएगा। अरे भाई x इज इक्वल टू -1 क्यू में इसका रूट है, तो इसको z -1 को Z2 में कन्वर्ट कर लो और -1 को Z3 में कन्वर्ट कर लो, बस। इजी इजी। ठीक है। यस मैम। तो और किसी में डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी तो ये अपनी समझ वाले क्वेश्चन थे। हाँ मैम। एक मतलब गलती के क्वेश्चन चांसेस तो में इसमें कमी है। हाँ। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। जब मैम Z2 में हम चेक करते हैं, जब रूट नहीं निकलता है, तब हम उसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इससे डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। एक मिनट रुको, एक तार हिल गया। है ना मैम? एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम जब मान लो एक 4 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल दे रखा है हम्म। और उसको हम फैक्टर करने वाले हैं, मतलब रूट फूट नहीं मिला तो हम फैक्टर करके चेक कर रहे हैं कि वो रिड्यूसिबल होगा या नहीं। तो हम्म। हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से वो फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, Z2 में मैम चेक कर रहे हैं तो। हाँ मैम। और हम्म। Z3 में जब करते हैं तब एक तो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाँ। और एक आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हाँ, और एक आ जाता है x² + x + 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ठीक है हम्म। मैम। तो डाउट कहाँ है? तो मैं हम डाउट नहीं था, मतलब मैं एक बार सही से नोट नहीं किया था वो कंफर्मेशन थॉट लेनी का। थी। नोट की हाँ जरूरत शायद इसको नोट करने की जरूरत पड़े, बाकी सब चीजों का तो मैं नोट अपलोड कर दूंगी आज। सब कुछ है इसमें, हाँ मैम। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें साथ साथ। ठीक है, अब बढ़िया हाँ चीज मैम। कराती हूँ आपको एक। अब देखते हैं हम गैलॉयज फील्ड। देखो, गैलॉयज फील्ड देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, लेट, बहुत दिन हो गए इस रिजल्ट को पढ़े हुए, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आर अगर सी आर यू है, देन आर मॉड क्या करें, आर मॉड Hi. आई। हाँ, आर मॉड आई इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ, क्या पढ़ा था? और इसी के साथ एक और रिजल्ट पढ़ा था, फील्ड के साथ क्या होता है यहाँ पे, फील्ड के साथ हम क्या बोलते हैं, हाँ, इज आई डी, इफ एंड ओनली आई इज, क्या पढ़ा था हमने? I is prime ideal and I is maximal ideal. मैक्सिमल कहाँ पे होगी? फील्ड के साथ मैम। फील्ड के साथ मैक्सिमल होनी चाहिए और यहाँ पे प्राइम होनी चाहिए, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब हम इन एडिशन टू दीज टू रिजल्ट्स एक और नई चीज पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा था, अगर इन फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट की एप्लीकेशन देखनी हो तो कैसे देखेंगे? ये पूछा जाता था आपसे, ये बताओ कि ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, क्या ये फील्ड बनेगी नहीं बनेगी, ऐसे सवाल होते थे। यस मैम। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो जो चेक कर लेते हैं तो करो। जनरेटेड बाय 2 है वो क्या मैक्सिमल आइडियल होगा या नहीं।
बताओ फिर। तो होगा मैम होगा मैम ये किसमें? बताना आइसोमॉर्फिक किसके है? होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। मैक्सिमम आइडियल होगा मैम। ठीक है, होगा। किसके आइसोमॉर्फिक होगा? इसमें हम ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं ना, x+2 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। या दूसरा आइडिया मैं कैसे आपको दे सकती हूँ, शॉर्टकट वाला। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब टू से जनरेट होने वाला कोई आइडियल, मतलब 2 × x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। अल्टीमेटली ये होता क्या है? ये होता है 2z। तो ये z mod 2 को आप z mod 2z भी लिख सकते हो। ये जानते हो आप किसके आइसोमॉर्फिक होता है? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रखोगे या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। ऑड होगा तो बाहर रहेगा, इवन होगा तो अंदर चला जाएगा। अंदर जाने का मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। बाहर रहेगा तो उसका मतलब इस तरीके का दूसरा एलिमेंट दिखेगा। यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए? केवल 2 एलिमेंट्स। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 के। Z2 के। ये सब हमने पढ़ रखा है पर आप भूल चुके हो, है ना? ठीक है, यस मैम भूल कुछ चुके ऐसे ही हैं। सवाल आज हम पॉलिनोमियल रख के नीचे देखेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर कोई सी आर यू सिंपल सी, नीचे सी आर यू। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर एक पॉलिनोमियल रिंग रखेंगे पी एक्स, नीचे कोई उसकी पॉलिनोमियल क्या दिखा, कोई पॉलिनोमियल रख के चेक करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो रिजल्ट है वो क्या कहता है, ये ध्यान से देखते हैं। रिजल्ट नंबर 3 नाम दे दूं। Let F be a field and let Px belongs to Fx. Fx, Fx, F कोई फील्ड थी तो Fx क्या होगी? Fx भी एक फील्ड होगी। यस मैम। मनदीप, नहीं कैसे फील्ड होगा मैम? वही तो, उसका कैसे होगा? एक्स लगाने ये पर फील्ड तो फील्ड। नहीं होगा मैम, हाँ ये एक्स। सी आईडी बन जाएगी। हाँ तो अटेंटिव रहा करो ना। यस फील्ड नहीं मैम। होगा, ये आईडी बन जाएगी। अगर ये फील्ड था तो ये पक्की बात है आईडी जरूर होगी। ठीक है, फील्ड नहीं हो सकती, यस पक्की बात। मैम। मैंने देन हाँ पी कर एक्स दी इज, आपको सुन के। हम्म, आपको सुन के हाँ कर दी। मैंने उसका सोचा नहीं। वो होता है ना एक गेम, चिड़िया उड़ तोता उड़ मैना उड़, वो वाला हाल होता है आपका हमेशा। मैं कहती हूँ ऐसा होगा ना, आप कहते हो हाँ होगा। हाँ में हाँ मिलाना। गेम खेलते हो आप लोग? हाँ, यस मैम। खेलते हैं गेम। खेलते हो? अच्छा, याद है, मतलब पता है। मुझे लगा बंगाली में खेलते होगे तो पता ही नहीं होगा। देखो कितनी बढ़िया बात कर दी यहाँ पे। कोई भी फील्ड दे रखी है, उसके आगे एक्स लगा दिया तो हमें पता है वो आईडी तो बनी जाएगी। तो ये जो पी एक्स से जनरेट होने वाली, क्या बोले इसको, पॉलिनोमियल, पी एक्स से जनरेट होने वाली आइडियल जो बनेगी वो मैक्सिमल होगी इफ एंड ओनली इफ। कब? जब वो इरिड्यूसिबल होगी। मतलब मैक्सिमल होगी तो इरिड्यूसिबल कहलाएगी, इरिड्यूसिबल होगी तो मैक्सिमल कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये फील्ड नहीं हो जाएगा एफ एक्स मॉड पी एक्स। ये फील्ड कब होगा? आगे का रिजल्ट आप बताएंगे मुझे। जब P ऑफ X जो है वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। इज मैक्सिमल इन एफ एक्स। क्लियर हो गया? दोनों बातें सेम है, ऊपर वाली नीचे वाली। यस मैम। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आगे के हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो यही मैं कराने वाली थी आज। आपने कहा ना कि आज आप क्या कराओगे, तो मैं आज ये कराऊंगी, यूएफडी वगैरह नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें अटेम्प्ट। क्वेश्चन हमें दिया जाएगा और इसके बड़े हाई चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। जैसे मैम ये एक पूछ बार लिया, ये दिखा किसके दीजिए। आइसोमॉर्फिक है।
ठीक है, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो कोई भी एमएससी एंट्रेंस हो। ठीक है, तो अब ये तो अभी हम आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे कुछ ऐसा पूछा जाएगा, चलो बताओ। रिड्यूसिबल, सॉरी, ये फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा? कोई और कलर का पेन लेती हूँ। यस मैम, ये फील्ड बन जाएगा। ये फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? 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 हम्म, मैम, मुझे जेड नहीं देना चाहिए आपको। हाँ बोलो। ये देंगे तभी तो हो जाएगा मैम, अब रिजल्ट काम कर जाएगा। रिजल्ट काम नहीं करेगा, एक मिनट आंधी आ गई, मुझे गेट बंद करना होगा। दिमाग लगाओ कौन कौन से बनेंगे, मैं एक बार गेट बंद करके आऊं। मैम ऊपर वाला रिजल्ट दिखाना एक बार। ना, हो गया। स्क्वायर माइनस 1, ओके। आंधी आ गई बहुत जोरों शोरों से। मैम आपके अब आई है, हमारे तो कब की आ गई। आई तो कल भी थी, पर अब बहुत जोर से आ गई। कल शाम को भी आई थी। और मैम बंगाल में तो ऊपर का रिजल्ट दिखाना एक बार। और मैम बंगाल में जो समर टाइम होता है ना, उसमें तो मंथ में आप मान के चलो 15 से 20 डेज आता ही है। हाँ, मतलब शाम की पहले, आफ्टरनून पे। क्या आता है? वो आप आंधी बोलते हो ना, वो। आंधी तूफान। हाँ मैम। यहाँ भी बहुत बहुत आती है, हरियाणा साइड में भी बहुत आती है। बहुत पहले जोर कम से। आया करती थी, 2-3 साल से बहुत आती है। 2 साल पहले तो भयंकर आई थी, धूल भरी होती है एकदम। हाँ मैम। बंगाल तब में तो बारिश भी बहुत होती है, यहाँ बारिश कम होती है, लेकिन आंधी वो बहुत आती बारिश होती है इसलिए धूल कम होते हैं, है। पर हाँ बहुत जोर से बरसता है हाँ, मेघ। बारिश होके आपके यहाँ तूफान आता होगा, हमारे यहाँ बिना बारिश के आता। बाप रे, मेरी टेबल में मिट्टी मिट्टी हो गई। हाँ, मैम क्या कह रहे थे? रिजल्ट देख लिया आप लोगों ने, बताओ। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो हारेगी तो लग रहा है मैम। हम, क्योंकि मैम x² - 1 ये भी रिड्यूसिबल है आर में, हम्म, तो ये तो फील्ड बन जाएगा। रिड्यूसिबल है तो फील्ड बनता है, या इरिड्यूसिबल होता है तब फील्ड बनता है? इरिड्यूसिबल हो तो मैम बनता है, तो ये रिजल्ट लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? रिजल्ट क्या कह रहा है? इफ एंड ओनली इफ कह रहा है। तो मैम इरिड्यूसिबल तो है नहीं। इरिड्यूसिबल नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगा। रिजल्ट तो यही कह रहा है ना कि होगा तभी बनेगा, ना हो तो हाँ, कुछ भी हो, बनेगा तो नहीं, ये बात तो फील्ड नहीं गारंटी होगा। है रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ना हो तो रिड्यूसिबल ही होगा, तो बनेगा भी नहीं। तो समझ में आ गया मैम। तो कौन कौन तो सा मैम, नहीं बनेगा? इरिड्यूसिबल, इस रिजल्ट का ये मतलब है। एक मिनट, मुंह में ही मिट्टी घुस गई मेरे। पानी पियो मैम। मैम इस
इसका ये मतलब हो जाएगा कि रिड्यूसिबल नहीं है तो वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो वो फील्ड नहीं होगा। एकदम सही बताया आप। हाँ बोलो, बहुत परेशान कर दिया आंधी ने। मैम ये बोल रहे थे कि अगर पॉलिनोमियल जो है वो रिड्यूसिबल होगी, मीन्स रिड्यूसिबल नहीं है तो वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी, और मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो वो फील्ड नहीं होगी। हाँ एग्जैक्टली exactly. देखो क्या मतलब है यहाँ पे, हमने ये पढ़ा था, चलो ये रिजल्ट में मैंने यहाँ मैक्सिमल लिख दिया, पहले मुझे ये लिखना चाहिए था इररिड्यूसिबल, है ना, क्योंकि रिजल्ट तो ऊपर यही कह रहा है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो मैक्सिमल ही आएगा, लेकिन मैक्सिमल कब होता है, इफ एंड ओनली इफ इररिड्यूसिबल। अब यहां से एक नया रिजल्ट बनता है, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ पी एक्स इज क्या, पी एक्स इज इररिड्यूसिबल, इसलिए रिजल्ट डायरेक्ट हो गया। पहले सिर्फ मैक्सिमल और फील्ड की बात हो रही थी, अब मैक्सिमल को डायरेक्ट किससे रिलेट किया गया, इररिड्यूसिबल ओवर एफ, ठीक है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर पा रही हूँ, आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। मतलब यस ऊपर मैम। वाले दो रिजल्ट्स का भी यूज कर लिया, दो में से जो भी एक रिजल्ट था मेन था जो आपका, और इस बात का भी यूज कर लिया जो थर्ड रिजल्ट है, तो उससे हमारे पास ये बनता है, और इसी को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो इररिड्यूसिबल होगा तभी जाके वो फील्ड बनेगा, रिड्यूसिबल हो गया तो वो फील्ड नहीं बनेगा। अब वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उस पर भी विचार कर लेंगे, अभी कर लेते हैं, लेकिन फील्ड नहीं बनेगा, ये बात क्लियर है। यस मैम। अब देखो प्राइम भी चेक किया जा सकता है, बिल्कुल डेफिनेशन से प्राइम चेक कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस वन आइडियल कैसी है, प्राइम है कि नहीं है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन के मल्टीपल से लिखी जा रही है ये, पर ना तो एक्स माइनस वन इस आइडियल आई से बिलोंग करता है और ना ही एक्स प्लस वन आई से बिलोंग करता है, ठीक है। ना तो ये इससे बिलोंग करता है ना ये इससे बिलोंग करता है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट आई से बिलोंग करती है, तो क्या मतलब हुआ इसका, नॉट प्राइम हुआ ना, ये कहने यस वाले मैम। बात। पर मेरे को एक बार वो रिजल्ट देखना पड़ेगा, भूल गया हूँ। रिजल्ट देखना पड़ेगा, रिजल्ट का लो स्क्रीनशॉट और देखते रहना घर पे। ये नहीं मैम, वो वाला, मतलब पहले जो आपने पढ़ाया था सीआरयू में, मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल। हाँ वो सब देख लेना। तो ये ना तो मैक्स, ये ना फील्ड नहीं बनी, ये आईडी भी नहीं बनेगी, ये बात क्लियर हो गई ना, नीचे प्राइम होगी तभी आईडी बनती है, मतलब आईडी के लिए भी सेम ही रिजल्ट चल रहे हैं, फील्ड के लिए जैसे चल रहे हैं। यहाँ पे ये फील्ड नहीं होगी, चलो अभी सिर्फ फील्ड की बात कर लेते हैं, फील्ड हमारे लिए मेन है। ये भी फील्ड नहीं बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, रिड्यूसिबल है, किसके अंदर, क्यू एक्स के अंदर, एक्स इंटू एक्स करके लिख लेते हो ना इसको। यस मैम। जो रिड्यूसिबल है वो तो वैसे भी प्राइम नहीं होगा, यहाँ पे लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि जो रिड्यूसिबल है वो इस तरीके से ब्रेक होगा, और जिन दो पार्ट्स में ब्रेक होगा उन दोनों में से कोई भी एक पार्ट बिलोंग ही नहीं करेगा उसके अंदर। फिर यहाँ पे ये इररिड्यूसिबल है, अब इररिड्यूसिबल है, ऊपर ऊपर फील्ड है, फील्ड के आगे एक्स लगाए, पॉलिनोमियल रिंग बनी हुई, मैम ये फील्ड बन जाएगा, ये फील्ड बनेगा। कौन सी फील्ड बनेगा इस पे बात करते हैं। हाँ इरिड्यूसिबल में आपने मतलब जब डेफिनेशन बताई थी तो एक रिजल्ट और बताया था कि यूनिट अगर हम लें, जैसे मैं लिख दूं 1 इंटू एक्स माइनस वन लिख दूं, तो 1 यूनिट तो है ना क्यू में, हाँ यूनिट है, तो इससे मैं कह सकती हूँ कि ये रिड्यूसिबल है। यूनिट आता है तब मैंने क्या बोला था, इधर दिस इज अ यूनिट और दिस इज अ यूनिट, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। अगर यूनिट आएगा तो इरिड्यूसिबल। यूनिट आना चाहिए तो इररिड्यूसिबल होगा, आप उल्टा बता रहे हो मंदी।
यूनिट आएगा तब इरेड्यूसिबल होगा, तभी तो ये लॉजिक बना था हमारा 2x² + 4। मैं बार बार यही एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ये आप 2x² + 2 तरीके से लिखा जा रहा है, लेकिन ना तो ये यूनिट है ना ये यूनिट है। अगर क्यू में इसको देखे मैम तो 2 यूनिट नहीं है। अरे क्यू में तो है, ZX में बात कर रही हूँ। और दूसरी तो बात क्यू ये, दूसरी बात क्यू सुनो। में क्यू में हम इसको बोलेंगे कि ये रिड्यूसिबल है। इरेड्यूसिबल, हाँ इरेड्यूसिबल रिजल्ट। यस मैम। और दूसरी बात ये कि सारे जितने भी पॉसिबल फ्रैक्शन ब्रेक करने के तरीके होते हैं ना, उन सबको देखा जाता है। अब Z में तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2x² + 4 को 1 × 2x² + 4 भी लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा ये तो यूनिट आ गया तो ये क्या इरेड्यूसिबल हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। ब्रेक करना है तो हर पॉसिबल तरीके से ब्रेक करके चेक करना पड़ेगा हमें। तो एक में भी झोल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। थर्ड वाला फील्ड बन जाएगा, क्या फोर्थ वाला फील्ड बनेगा? नहीं, नो ही बनेगा। ठीक है ना। क्योंकि 3 के ऊपर या 3 से रिड्यूसिबल हो जाता है R के ऊपर रिजल्ट। हम्म। और थर्ड वाला भी अगर हम देखें तो हम ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। 0 + x-1 = x-1, नहीं सॉरी x-1 प्लस, मैं ये तरीके से कराती थी ना, x-1 + दिस = x-1, क्योंकि ये इसी का एलिमेंट है तो कोसेट है तो अंदर चला जाएगा बाय कोसेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ से x = 1 मिल जाता था हमें। फिर हम ऊपर x = 1 रख देंगे अगर, तो हमें Q(1) मिलेगा। पर 1 तो Q का ही एलिमेंट है, तो ये और कुछ नहीं Q ही मिलेगा आपको। मतलब ये Q के आइसोमॉर्फिक होगा, मेरे कहने का मतलब। दिस इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू Q। फील्ड बन रहा है, देखो बन ही रहा है। ठीक है, यस मैम। कोई आपको ये चेक करने को दे देता किसके आइसोमॉर्फिक है, ये पूछ ले। फील्ड है कि नहीं है ये पूछ ले, बताओ। फील्ड तो नहीं है मैम। फील्ड नहीं है मैम। फील्ड नहीं है। अब ये होता है कि किसके आइसोमॉर्फिक है, उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया चीज बताती हूँ। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो भी है, मतलब पॉलिनोमियल्स की, CRT फॉर आइडियल्स। ये सब नोट्स में मिल जाएगा। और जितने नोट्स अपलोड करूंगी उतने पढ़ के आने। शायद कल क्लास ना लगे तो नोट्स में है भी कुछ ज्यादा, तो वो सब कुछ पढ़ के आना है बीच का। R mod I is isomorphic to R mod I1, R mod I2 and up to so on R mod IR। ये कब होगा? अगर R is a CRU and I is ideal of R generated by I is ideal of R generated by I1, I2, IR, and GCD of I1, I2 and IR is 1. Sorry. GCD of II and IJ is equal to 1 where I is not equal to J। कहने का मतलब देखो, अप्लाई कैसे करना है इसको। CX को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर देखो,
CH को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। जब हम इन पॉलिनोमियल्स का जीसीडी निकालते हैं तो क्या आता है, जीसीडी ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना बहुत आसान है, जैसे नंबर्स का जीसीडी होता था ना वैसे ही निकालते हैं। जैसे कि हमें दो पॉलिनोमियल दे दे एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इस तरीके से निकालना होगा। तो इसमें x माइनस वन है, इसमें भी x माइनस वन है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस वन। ठीक है, पॉलिनोमियल वन ये पॉलिनोमियल, समझ में नहीं आया मैम। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपने कैसे, सॉरी ये सॉरी क्या लिखा? आयटा है आयटा, ठीक है, x यस मैम। माइनस आई एक्स प्लस आई। मैं ऐसे ब्रेक करके कैसे लिख पा रही हूँ, क्योंकि जो फील्ड है वो मुझे अलाउ कर रही है, उस फील्ड में आयटा है ना, तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ। अगर मैं आर के नीचे लिख देती तो ये गलत था, आर एक्स के नीचे लिख देती तो ये बिल्कुल गलत। तो मैं कह रही हूँ जीसीडी कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे इसमें से x माइनस वन और x प्लस वन फैक्टर बन रहे हैं, इसमें x माइनस वन बन रहा है। ईशा ने ज्वाइन किया क्या, ईशा मैं दूसरी लिंक से ज्वाइन कर लेती हूँ, तो क्लास ले ले। तेरा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? मैं एक बार दूसरा लिंक शेयर कर देती हूँ आप दोनों से। वैसे तो 10 ही मिनट कराना था, बट मैं यहाँ से लीव कर देती हूँ। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है ना? यस मैम, ठीक है। कहाँ गया दीदी? भेज तो उसको भी दिया मैंने। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि जीसीडी निकालना तो बहुत आसान है ना। जीसीडी में हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। जीसीडी में हम क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन का जैसे हमें जीसीडी निकालना हो तो क्या निकलेगा, इसका जीसीडी निकल जाएगा x माइनस वन। इसी तरीके से उन्होंने क्या रखा है कि अगर r कोई CRU हो, r कोई CRU हो, i उसकी आइडियल हो,
जो एक सेकंड, मैम जीसीडी कैसे निकल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। जीसीडी नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। जैसे मैं 2-3 पॉलिनोमियल्स ले लेती हूँ। अच्छा मतलब आप उन दोनों में बोल रहे हो मैम। जीसीडी अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स का मान लो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर देख लेंगे, इसके तो निकले ही हुए हैं, x-2 x-3। तो अब इन फैक्टर्स में से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है हमें। x-2 और x-2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x-2 जीसीडी आ रहा है। मान लो ये वाली पॉलिनोमियल ऐसी होती है x-3, तो अब क्या कुछ कॉमन आता? कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसका जीसीडी 1 हो जाता। तो इसका 1 हो जाएगा, समझ में आ गया मैम। और अगर मैम दोनों कॉमन आ रहा है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो उसका जीसीडी होगा। ठीक है, जैसे नंबर्स में करते हैं सेम वैसे ही है। अच्छा, हो गया मैम। तो अगर i को i1 इंटू i2 इंटू ir के मल्टीपल्स में लिखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे x² + 1 के फैक्टर इस तरीके से लिखे जा रहे हैं, और सभी फैक्टर्स आपस में म्यूचुअली जीसीडी 1 रखते हैं, म्यूचुअली उनका जीसीडी 1 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें, तभी हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं कि r mod i इज आइसोमॉर्फिक टू r by i1 क्रॉस r by i2 क्रॉस क्रॉस मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यानी कि अगर हम cx by x² + 1 का निकालना चाहे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक बन जाएगा? ये x माइनस आई क्रॉस cx by x minus i क्रॉस cx by x plus i। तो ये क्या बन जाएगा? ci एक तरीके से, क्योंकि x की जगह हम एक तरीके से क्या पुट करते हैं i, और एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम x इज इक्वल टू i तभी करते हैं, याद रखना, मतलब ये इसको 0 के इक्वल तभी रखते हैं जब नीचे वाली पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल हो। रिड्यूसिबल हो तब ये काम उल्टे उल्टे नहीं करने हैं। जैसे कि कोई अगर ये दे दे आपको, तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं एक बार, सी आई क्रॉस सी आई। अब सी आई क्या होता है? आई लगाने से, आई तो उसी का मेंबर है, आई लगाने से वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा और ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक है? सी क्रॉस सी के। क्या ये फील्ड बना? फील्ड है सी क्रॉस सी। सी तो है मैम। नहीं है, नहीं है मैम, नहीं है। सी क्रॉस सी फील्ड है कि नहीं है? एफ क्रॉस एफ फील्ड होता है अगर एफ एक फील्ड हो? नो मैम, जरूरी नहीं है। जरूरी क्या? नहीं होता है मैम। बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। 0 1 और 1 0 की प्रोडक्ट 0 0 आ जाती है, तो आईडी भी नहीं होता, नॉट इवन एन आईडी। कर रहे थे मैम मेरे को कॉन्फ्यूज कर रहे थे आप। मैं कंफ्यूज कहाँ कर रही, मैं तो पूछ रही थी, बता ही नहीं रहा था कोई। हाँ मैंने बोला ना मैम तो नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे बोल रहे थे, मैं वही पूछ रही थी कि क्या बोला है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो ये तो आईडी भी नहीं होता, फील्ड कहाँ से बनेगा? तो इसका मतलब अगर ये आईडी भी नहीं हुआ तो इसका मतलब जो नीचे पड़ी पॉलिनोमियल है वो प्राइम भी नहीं होगी, और प्राइम नहीं होगी हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। x माइनस आई ना इसके अंदर है ना x प्लस आई इसके अंदर है, बट इनकी प्रोडक्ट इसके अंदर है, इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मर्जी देखो। अब क्या हम नीचे वाले इस r mod x को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते मैम। हेलो मैम। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? तो उससे जीसीडी 1 3 है। जीसीडी 1 नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा खास तरीका नहीं है लिखने के लिए, लेकिन वो तो नहीं लिख सकते जो अभी हम जीसीडी 1 के लिए रिजल्ट लगा रहे थे, वो नहीं लगा सकते।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा ये बताना है। एक ये और एक ये वाला, बस ये बता दो, आपका काम खत्म। गेलोइस, हाँ गेलोइस तो बता अगर ये बता दूंगी। दूं तो मैम ये हो जाएगा। गेलोइस, हाँ ये बता दूं तो कुछ दे दोगे? क्या दे दोगे? छुट्टी छुट्टी। हाँ छुट्टी दे देती, लेकिन अभी एक गैलोइस फील्ड बता दूं, मैं उसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ, तब तक आप ट्राई करो। हो गया मैम। ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कर लो। मैम आप वो बोल के ना मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप गलती करोगे इसलिए। आर यू श्योर? यस, 50% जवाब सही हो सकते हैं आपके, यानी एक क्वेश्चन सही हो सकता है, एक तो गलत भी हो सकता है। ठीक है मैम, चैलेंज लेता हूँ मैम मैं। मैं ठीक है, बता रहा हूँ। मनदीप कर ले फिर बताना, रुको। मनदीप आपका हो जाए तो बताना। ओ, ओ, मैं लिख लेता हूँ एक बार। अभी आप देखना कितने क्रिएटिव बनोगे, गैलोइस फील्ड कराऊंगी ना, सारी क्रिएटिविटी निकल जाएगी आपके अंदर की, जो सालों की उमड़ी हुई क्रिएटिविटी है। मनदीप, गैलोइस फील्ड क्या होती है पहले देख लेते हैं। गैलोइस फील्ड क्या होती है? अगर कोई फील्ड है जिसका ऑर्डर पी है, ठीक है, और उस फील्ड का कोई पॉलिनोमियल है, मतलब उस पॉलिनोमियल, उस फील्ड से जो हमारी पॉलिनोमियल रिंग बनी है उसके अंदर से एक पॉलिनोमियल उठाया गया, अगर वो इररिड्यूसिबल होता है, डिग्री n का होता है, तो उस इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जो हम नई फैक्टर रिंग बनाते हैं वो क्या बन जाती है? फील्ड बन जाती है। लेकिन फील्ड का ऑर्डर हमें यहाँ बता रखा है। फील्ड का ऑर्डर क्या बोला जाता है? p⁻n। इस फील्ड को गैलोइस फील्ड बोलते हैं, fx मॉड जो भी ये बनती है। क्योंकि नीचे इररिड्यूसिबिलिटी की क्या जरूरत आन पड़ी, हमने अभी पढ़ा था नीचे अगर इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं होगी तो ये फील्ड नहीं बन पाएगी। ये फील्ड नहीं बन पाएगी तो मैं गैलोइस फील्ड कैसे बोलूंगी इसको? डेफिनेशन ही हम गैलोइस फील्ड की पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल रखी गई। फील्ड का ऑर्डर p था, फाइनाइट फील्ड थी, फाइनाइट फील्ड में काम करेंगे, और पॉलिनोमियल मैम, की डिग्री थी। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन बता दो। आपने आंसर ही नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया। मैम पहला, सेकंड तो फील्ड नहीं होगा। फील्ड होगा या नहीं होगा, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो तो मैं भी जानती हूँ फील्ड नहीं होगा। आइसोमॉर्फिक किसके हैं ये पूछा था मैंने। मैम बताऊं? बता दो। मैम पहले के लिखो मैम। हम्म ये पहले का बोल रहा हूँ। हम्म cx बाई cx बाय x प्लस 1। x+1। यस मैम। हम्म क्रॉस cx बाई x माइनस 1। आप मुझे कच्चा माल मत भेजो, फाइनल आंसर बताओ प्रोसेस करके। मैम ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आइसोमॉर्फिक ही नहीं हो जाएगा। वही तो सवाल है, तभी तो मैंने कहा था इत्मीनान से करो। यस सब कुछ बता दिया मैंने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अब तक।
आप रॉ मटेरियल मत दो मुझे निर्मल्या, कंप्लीट आंसर बताओ किसके आइसोमॉर्फिक होगा। वो तो मेरे से नहीं हो रहा है। ये बढ़िया। देखो आपने लिखा इसको सी एक्स को, पहले तो एक्स की पावर 4 - 1 का ब्रेक डाउन करो, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1। अभी तक ये दोनों आर में भी ऐसे ही होगा, सी में भी ऐसे ही होगा, ठीक है यहाँ तक। अब आर के अंदर ही ऐसे ब्रेक हो जाएगा, x -1 x +1 एक्स स्क्वायर +1, बस इतना ही जाएगा आर में, है ना। यस मैम। सी में पर जाएगा सी इससे तो ज्यादा, सी में जाएगा x -1 x +1 x माइनस आइटा x प्लस आइटा। अब वो सारी पॉलिनोमियल सबका आपस में जीसीडी ले लो चाहे, वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इस पे वो डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा। इसके नहीं 4 ब्रेक हुए, 4 में ये ब्रेक हुआ ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ सी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस सी। इसकी वही तो आइसोमॉर्फिक समझ में नहीं आ रहा है मैम, यार कैसे सी देख दे रहे हो आप। क्या। वही समझ में नहीं आ रहा था, मतलब सी कैसे लिख रहे दे रहे थे। अब आया कि अब एक्सपैंड करके बताऊं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। x की पावर 4 - 1। अब इसको हम वो समझ कैसे में आ लिखवाएं। गया मैम, हम्म। वो समझ में आ गया, पर उस सी एक्स बाई एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन को कैसे आप सी से कंपेयर कर रहे हो वो बता दीजिए। अच्छा, ये आइसोमॉर्फिक आ गया होगा आपके इसके x -1। अब क्योंकि सबका जीसीडी 1 था इसलिए सबको अलग अलग कर दिया, है ना। यस मैम। जीसीडी 1 हमने अप्लाई किया, हमें दे रखा था रिजल्ट में, तो जीसीडी 1 है तो हम अलग कर सकते हैं। और ये लास्ट में आ जाएगा सी एक्स बाय एक्स प्लस आई। पुराना भूल गए हो ना, इसलिए नहीं आ रहा। इसमें हम क्या करते थे, नीचे अगर इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल पड़ी होती थी तो x इज इक्वल टू 1 कर देते थे, इसको 0 के इक्वल रख देते थे ना। बस क्यों करते थे ऐसा, याद होगा। x -1 प्लस दिस इज इक्वल टू 0 प्लस दिस, यानी कि ये आ गया x -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर कर लेते थे और कोसेट प्रॉपर्टी लगा के इसको इसके बराबर कर देते थे। सॉरी, x इज इक्वल टू 1 आएगा। हाँ x इज इक्वल टू 1 आ गया तो बस हमें कुछ नहीं करना होता था, c में 1 पुट कर देना होता था। ये शॉर्टकट तरीका था देखने का। करने वाला इसकी पूरी डेफिनेशन लिखे, जिसकी मर्जी है वो पूरी डेफिनेशन लिख के भी चेक कर ले, लेकिन शॉर्टकट तरीका ये होता था। c1 मतलब c, क्योंकि 1 तो इसी का एलिमेंट है। सिमिलरली c ऑफ -1 क्या हो जाएगा, सिमिलरली c ऑफ C हो आइटा क्या हो जाएगा। जाएगा, सिमिलरली c ऑफ माइनस आइटा क्या हो जाएगा, सारे c हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई। यस मैम। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसका आंसर ये देखो, ये लिखा है। सेकंड क्वेश्चन बता दो जरा से जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे रुकेगा, आपका यहीं पे रुक जाएगा। मुझे आंसर चाहिए इसका फाइनल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। ओके मैम। आर आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर क्रॉस आर। मनदीप सही है आंसर, मैम मुझे गड़बड़ी लग रही है, तो सही करो। क्योंकि वहां पर x² + 1 है। हाँ, तो ये आएगा RX ओवर x² + 1। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, लास्ट वाला। x² + 1 को 0 के बराबर रखोगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस आइटा। तो ये r ऑफ आइटा आएगा। r ऑफ आइटा क्या होता है पता है, r ऑफ नो आइटा, मैम। r ऑफ आइटा नहीं जानते, z आइटा क्या होता है। a+ में आइटा b, a और b इंटीजर से आएंगे। अब पता चल गया मैम। अब पता चल गया दोनों को। यस मैम। तो क्या आएगा, आर क्रॉस आर आई। मनदीप क्या पता चल गया बताओ तो।
क्या है? TRI में कैसे एलिमेंट होंगे ये पता चला है मैम। ये होती किसकी शक्ल है? ये शक्ल नहीं पहचान में आ रही, भूल गए इस बेचारे को। ये कौन सा सेट आपकी होता है? ए प्लस आइटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर मैम। एग्जैक्टली, यही तो याद दिला रही थी मैं आपको। अच्छा अच्छा, आर आई कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। आर क्रॉस सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, समझ में आया। पहले वाला भूल गया ना मैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। करते क्या हो, मतलब मुझसे भी ज्यादा आपको इतना कोई टाइम देता है? 3 महीने तक कोई रिंग थ्योरी कराता है? इतना बीच में ब्रेक दे दिया। इसलिए तो मैंने छोड़ दिया था। बीच में ब्रेक चला, इतना दे दिया तो उसका मतलब पढ़ना चाहिए आपको। अब तो बैठ जाते हो शांति से, अच्छा क्लास नहीं लग रही, मतलब हो गया सब। चलो, तो गेलोइस फील्ड गैलोइस फील्ड। गेलोइस फील्ड बस मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ, आपकी क्रिएटिविटी उमड़ उमड़ के आ जाएंगी। अभी बाहर देखना कहाँ गया ये, कहाँ बता रही थी मैं? नीचे रह गया मैम। ये रहा, एफ एफ पी ऑर्डर की फील्ड, उसके अंदर से कोई एफ एक्स के अंदर से कोई पॉलिनोमियल ली जिसकी डिग्री n है, देन एफ एक्स ओवर मॉड एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के हिसाब से जो भी हमने ये बनाया फैक्टरिंग, ये क्या बन जाएगा? फील्ड ऑफ ऑर्डर पी रेज़ टू पावर n। एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी कैसे बनेगी? जैसे कि z2x ले लेती हूँ। z2 हमारी कोई फील्ड थी, तो उससे मैंने पॉलिनोमियल रिंग बना दी। नीचे मैं मुझे कोई एक ऐसी पॉलिनोमियल बता दो z2 के अंदर, कितने भी डिग्री की, आपकी मर्जी है, कितने भी डिग्री की बता दो, जो इरिड्यूसिबल हो। क्योंकि नीचे इरिड्यूसिबल रखूंगी तभी तो इसका ऑर्डर, तभी तो ये फील्ड बनेगी, और फील्ड बनेगी तभी तो इसका मैं कुछ ऑर्डर निकाल पाऊंगी। जैसे ये वाली बनेगी तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? मान लो इस तरीके की कोई जनरल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? पी रेज़ टू पावर n। ऊपर वाले की पावर, नीचे वाले की डिग्री, ऊपर वाले का ऑर्डर, नीचे वाले की डिग्री, पी रेज़ टू पावर n। इसमें कोई बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले सकती हूँ। सोचने समझने का वक्त चला गया अब। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं कि नहीं? इरिड्यूसिबल लेनी है। मेरा नेटवर्क चला गया कि आप लोगों का मुंह बंद हो गया? मेरा नेटवर्क चला गया, वेरी गुड। मेरा नेटवर्क चला गया और मैं सोच रही हूँ आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो मैम बताओ, उसमें भी हमारी गलती ढूंढ रहे हो आप? हाँ उसमें भी हमारी गलती ढूंढ रहे हो हाँ, वही मैं ढूंढ। आप? हाँ बताओ क्या आएगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले सकते हैं, मैं पूछ रही थी। फील्ड बनाना है, फील्ड। स्क्वायर प्लस 1 के अंदर तो वो तो इरिड्यूसिबल होना चाहिए था ना, हाँ, तो ये तो रिड्यूसिबल हो जाएगा। तो ये तो नहीं ले सकते, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लूँ, ये तो चल जाएगा ना? ठीक है। Yes, ये कितने ऑर्डर की फील्ड बनेगी? ये कितने ऑर्डर की फील्ड बनती है? ऊपर वाले का ऑर्डर रेज टू नीचे वाले की पावर 4 बनेगी, 4 ऑर्डर की फील्ड। ये देखो, ZP अगर ऊपर ZP पड़ा है, नीचे x की पावर n डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है, तो ये फील्ड बनेगी p रेज़ टू पावर n ऑर्डर की। इस फील्ड का स्पेशल नाम दिया गया है गैलोइस फील्ड। 9 ऑर्डर की गैलोइस फील्ड बना के दिखाओ। अब आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, किसी भी फील्ड का ऑर्डर वैसे p रेज़ टू पावर n ही होता है। ऐसा नहीं होता फील्ड का ऑर्डर ऐसे हो जाए, 15 ऑर्डर की कोई फील्ड हो जाए, नहीं। फील्ड का ऑर्डर p रेज़ टू पावर n ही होता है, या फील्ड थ्योरी में पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 9 ऑर्डर की फील्ड बना के दिखाओ, तो पहले आप 9 को ब्रेक डाउन करोगे, 9 को समझोगे वो आता कैसे, 3 रेज़ टू पावर 2 से। इसका मतलब
आपको p क्या लेना है, p इज इक्वल टू 3 लेना है, और आपको n क्या लेना है, n इज इक्वल टू 2 लेना है। यानी कि फील्ड ऊपर जो लेना है fx वो ये 3 थ्री ऑर्डर का। लेंगे हाँ, और ये 3x लेंगे और नीचे लेंगे x स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये काम कर जाएगा, कर जाएगा। 0 1 2 बिल्कुल हो गए ना क्रिएटिव। कोई 9 ऑर्डर इसका ऑर्डर मैम 9 कैसे हुआ? 3 रेज टू पावर 2। ओके इसकी एक्सप्लेनेशन नोट्स में है, देख लेना। अब मैं क्लास में कराऊं तो एक टाइम वेस्ट ही होगा। इजी इसी एक्सप्लेनेशन है, कैसे आया, बहुत ही ज्यादा इजी। नोट्स में, हाँ नोट्स में वही दे दूंगी, हिमांशु सर वाले। ओके ओके कोई बात नहीं। उनमें हाँ से दोगे कुछ- मैम? हाँ हाँ दोगे, अपलोड कर दोगे? आज ही हो टाइप में? जाएंगे अपलोड। नहीं नहीं मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि टाइप में दोगे या व्हाट्सएप में दोगे? ड्राइव में ही डाल दूंगी, रिंग थ्योरी का है ना फोल्डर, उसी में डालूंगी। हाँ ठीक है। तो समझ में आ गया। अब बता दो मुझे 16 ऑर्डर की फील्ड बना के। 16 16 ऑर्डर की भी बनाओ, 8 ऑर्डर की भी बनाओ, और समय मिले तो 27 ऑर्डर की भी बना दो। मैम फर्स्ट वाले में x पावर 4 प्लस x प्लस 1 हो सकता है? अब इसको चेक कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ही डिवाइड करना होता है ना, एक बार चेक भी कर लेना ये होगा कि नहीं। मेरे हिसाब से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे। एम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाँ हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हो मैम? x स्क्वायर प्लस 1 से क्यों किया मैम? कोई तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा गलत कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से होगा। यस मैम। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स की 4 प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर से किया, एक्स की 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वन बच जाएगा ना, नहीं 2x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इररिड्यूसिबल है, मिल गया आंसर। ऑर्डर इसका कितना है, 16। तो 2x तो मैम 0 के बराबर होगा ना? 2x 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा ना रिमाइंडर। यस मैम। अब ये बताओ z2x में 3 डिग्री की, मुझे लगता है ऐसी मिल जाएगी। प्लस 1। हाँ, z3x में 27 करना है। ओके मैम बता रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1 नहीं होगा, 2 जाएगा। थोड़ा सा और सोचो, x प्लस 1 नहीं हो रहा तो कुछ और कर दो, और भी तो कोफिशिएंट चेंज कर सकते हो। हाँ 2 कर सकते हैं ना।
x को 2x में चेंज कर सकते हो। यस मैम। इसको चेक कर लो, रूट्स चेक करने हैं बस, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। यस। हो गया, कोई मुश्किल काम है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस, हो गए क्रिएटिव हम। यस, बहुत ज्यादा इजी हो गया। हम्म, ठीक है, तो कर देते हैं अपलोड आपके नोट्स, जो कुछ रह जाएगा। वैसे प्रिंसिपल आइडियल से ही हमें स्टार्ट करना है ना, प्रिंसिपल आइडियल, ये तो काफी आगे है। चलो मैम बीच कल में छुट्टी। कुछ रह गया होगा तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास मैम में। कल छुट्टी। पढ़ोगे तो छुट्टी, नहीं तो नहीं छुट्टी। कहाँ से मुझे अपलोड करने होंगे, मैं शुरुआत से कर देती हूँ आपका रिड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी। उससे पहले के भी नोट्स चाहिए आपको? हाँ 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 हाँ, तो सही होगा। कहाँ से देने हैं? प्राइम आइडियल तक तो मैंने दे दिए थे, फैक्टरिंग से देने हैं क्या? फैक्टरिंग से देने हैं, फिर वहीं से दे देते हैं। या मैं ना, मुझे पूरे नोट्स मिल जाए तो मैं आपको पूरे ही दे दूँ, क्योंकि हाँ इसमें मैम एक फोटो बार खींचने में ना, फोटो खींचूंगी तो थोड़ा मिस प्रिंट, मतलब लाइट प्रिंट है तो गड़बड़ होगा। ठीक है।